का पहला वर्ड जो है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। ये एक सिमुलेटेड एक्टिविटी है जिससे हम अपनी कंप्यूटर प्रणाली की सुरक्षा के प्रशिक्षण का विश्लेषण करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी कंप्यूटर सुरक्षा कितनी बुलंद है, कितनी ताकतवर है, कितनी शक्तिवान है। आज का दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। ये भी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्ड है और इसमें हम शत्रु द्वारा लगाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नाकामयाब करने के लिए जो हम अपनी प्रक्रिया, चाहे वो डिवाइस हो, पॉलिसी हो, प्रोसीजर्स हों या एक्टिविटी हो, जो हम करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के अंडर आती हैं। आज का तीसरा वर्ड है थ्रेट इंटेलिजेंस और ये तो एक कॉमन शब्द है, आपने सुना ही होगा और इसका मतलब ये है दैट खतरों, सुरक्षा के खतरों के बारे में जानकारी और उनका विश्लेषण। आज का चौथा वर्ड है टेल गेटिंग। ये वर्ड तो बहुत कॉमन है फिजिकल सिक्योरिटी में और आप जानते हैं इसका सिंपल सा मतलब ये है दैट बिना अनुमति के किसी के पीछे चलकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमाइसेस में घुस जाना, उसको टेल गेटिंग बोलते हैं और इस पे विशेषकर हमारी ब्रीफिंग्स होती रहती हैं कि हमें टेल गेटिंग अलाउ नहीं करनी है। डेड बोल्ट ये एक प्रकार का ताला है और ये इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ चाबी के द्वारा ही इस बोल्ट को लॉक या अनलॉक किया जा सकता है और ये एक सेफ़ मैकेनिज़्म है क्योंकि इसमें स्प्रिंग्स का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसको विफल करना थोड़ा मुश्किल होता है। आजकल आप जितना फ्लैट्स या गेट्स पे देखेंगे तो डेड बोल्ट ताले का इस्तेमाल होता है। पेरीमीटर सिक्योरिटी ये भी फिज़िकल सिक्योरिटी का एक कॉमनली यूज वर्ड है जहाँ पे हम परिधि सुरक्षा बोल सकते हैं। किसी भी स्थान की बाहरी सीमा की सुरक्षा को हम पेरीमीटर सिक्योरिटी बोलते हैं। आज का अगला वर्ड है एंड पॉइंट सिक्योरिटी। जैसा मैंने कहा, आज हमने साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के शब्दों को सम्मिलित किया है, तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी भी एक ऐसी सिक्योरिटी व्यवस्था है जो हम कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और एंड पॉइंट मीन्स जहाँ पे यूज़र यूज़ करने वाला है उसको, तो इसको हम ये ऐसा कर सकते हैं कि कुछ प्रोटेक्शन हम पेरिफेरी में लगाते हैं, बाहर लगाते हैं, लेकिन जैसे कि अगर कंप्यूटर में हम बाहर की सुरक्षा बोलें तो फायरवॉल्स हैं और इसी के विपरीत जब हम यूज़र के सबसे नज़दीक जो हम सिक्योरिटी लगाते हैं कंप्यूटर डिवाइसेस में, मोबाइल्स में, उसको हम एंड पॉइंट सिक्योरिटी बोलते हैं। देन डेटरेंस, ये भी एक कॉमन वर्ड है फिज़िकल सिक्योरिटी में और अक्सर मैनेजर्स और जो भी सीनियर लोग हैं वो इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं और इसका सीधा सा ये मतलब है कि हमारी कोई भी ऐसी चाहे वो उपकरण हो, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी स्टाफ हों, उनका डिप्लॉयमेंट जिसके द्वारा जो भी कोई व्यक्ति हमारे सिस्टम को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हानि पहुंचाना चाहता है वो उससे डरे या जो भी वो गलत कार्य करना चाहता है वो ना करे, हमारे डेटरेंस मेजर्स को देख के। और उसके लिए हम कई सारी चीज़ें करते हैं। हम गार्ड्स लगाते हैं, गेट्स लगाते हैं, CCTVs लगाते हैं, हम बहुत हैवी लाइट्स लगाते हैं ताकि उजाला रहे, अंधेरा ना हो, पेट्रोलिंग करते हैं, गाड़ियों की प्लेसमेंट करते हैं, हम अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम रखते हैं। ये सब डेटरेंस है उन व्यक्तियों के लिए जो सुरक्षा के कानून और सुरक्षा के नियमों को नहीं मानना चाहते हैं। ट्रेसपासर, इसके बारे में भी आप जानते होंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिना अनुमति के आपके प्रेमाइसेस में घुसता है उसको ट्रेसपासर कहते हैं। फायरवॉल, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक एंड पॉइंट सिक्योरिटी वो होती है जो हम यूज़र एंड पे इस्तेमाल करते हैं। उसके विपरीत फायरवॉल वो होता है जो भी हम हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उन सिस्टम्स की बाहरी पॉइंट्स पे लगाते हैं ताकि हमारे नेटवर्क्स पे आने और अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली जो भी कम्युनिकेशन है, डेटा, उसको वो फ़िल्टर कर सके और जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं या मैलिशियस एक्टर्स हैं, कम्युनिकेशन है, उनको रोका जा सके और उनको हमारे सिस्टम्स को हानि पहुंचाने से रोका जा सके। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ फायरवॉल। बोलार्ड, ये भी एक तरीके से फिज़िकल सिक्योरिटी डिवाइस है। आपने देखा होगा कि गोल सिलिंड्रिकल स्टील के स्ट्रक्चर्स होते हैं, अक्सर इनको हम गेट्स के बाहर या जो ऑफिस बिल्डिंग का मेन एरिया होता है वहाँ पे लगाते हैं और इनका मुख्य कार्य ये होता है ताकि ये कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गाड़ी के साथ हमारी बिल्डिंग को तोड़ना चाहे या घुसना चाहे तो वो हमारे बिल्डिंग के पास तक ना पहुंच सके। और गाड़ियों को प्राइमरीली ये गाड़ियों को रोकने के लिए या ट्रैफिक और कंट्रोल करने के लिए ये डिवाइसेस लगाए जा सकते हैं।
ये कई प्रकार के होते हैं। देन ब्रीच, ब्रीच का सिंपल सा मीनिंग ये है कि सुरक्षा में होने वाली कोई भी विफलता, उल्लंघन। देन अगला वर्ड है हमारा रेड टीम एक्सरसाइज, और ये भी एक सिमुलेटेड एक्सरसाइज है जहाँ पे हम एक ऐसी टीम क्रिएट करते हैं जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स पे अटैक करके और ये चेक करती है कि हमारे सिस्टम्स में कोई खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं। फिर ये टीम उन कमियों कमज़ोरियों को हाईलाइट करती है और उनको इम्प्रूव करने के लिए हम काम करते हैं। तो ये एक सिमुलेटेड एक्सरसाइज है और जिसका मकसद ये है हमारी अपने सिस्टम की कमज़ोरियों का मूल्यांकन करना और उसके बाद उनसे सीख लेते हुए अपने सिस्टम्स को और मजबूत करना। सो दिस कुड बी कॉल्ड एज रेड टीम एक्सरसाइज। देन आज का 14th वर्ड है फेल सेफ, यानी कोई भी ऐसा डिवाइस जो फेल हो जाए तो भी वो जिस काम के लिए लगाया गया है वो काम करता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जो भी हमारे इमरजेंसी एग्जिट डोर्स होते हैं उन पे जो लॉक या सिस्टम्स जो कंट्रोल डिवाइसेस लेते हैं, अगर खुदा ना खास्ता बिजली चली भी जाती है तो पावर फेलियर के केस में भी जो वो बोल्ट्स हैं वो या जो भी डिवाइस डोर लॉक डिवाइसेस हैं वो अनलॉक हो जाएंगे और हमारे एम्प्लॉय जो है वो आसानी से एग्जिट डोर्स का इस्तेमाल करते हुए निकल जाएंगे। तो ऐसे कोई भी डिवाइसेस जो अगर फेल भी हो जाएं फिर भी जिस काम के लिए उनको लगाया गया है वो कार्य को पूरा करें, ऐसे डिवाइसेस को, ऐसी टेक्निक्स को हम फेल सेफ बोल सकते हैं। देन लॉकडाउन, इस सब से तो हम सब वाकिफ़ हैं और इसका श्रेय हम कोविड को दे सकते हैं, जहाँ पे पूरा देश, इनफैक्ट पूरा संसार ही किसी न किसी रूप में लॉकडाउन में था। पर ये लॉकडाउन वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है कोविड के लॉकडाउन से। यहाँ पे सिक्योरिटी में लॉकडाउन का तात्पर्य ये है कि कोई भी ऐसी स्थिति हो, सुरक्षा से उत्पन्न हुई कोई ऐसी स्थिति जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को जहाँ पे भी हैं वहीं उनको रोक के उनको मजबूत सुरक्षा प्रदान करें, उस स्थिति को हम लॉकडाउन की स्थिति कह सकते हैं। जैसे कि कोई टेरर अटैक हो, कोई ऐसा गन वायलेंस हो, आर्म्ड अटैक हो, तो ऐसी जगह जहाँ एम्प्लॉयज़ को हम वहीं पे रह के जहाँ पे भी वो हैं और उनको मैक्सिमम सुरक्षा प्रदान कर सकें, इस लॉकडाउन का तात्पर्य उससे है बजाय कि कोविड के लॉकडाउन से। वल्नरेबिलिटी, इस शब्द को आप जितनी जल्दी सीखेंगे उतना अच्छा है, बिकॉज ये इंटरव्यूज़ वगैरह में बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है। थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, रिस्क। सो वल्नरेबिलिटी कोई भी ऐसी कमज़ोरी आपके, चाहे वो सुरक्षा के सिस्टम में हो, आपके प्रोसेस में हो, आपके कंप्यूटर प्रोटेक्शन में हो, साइबर सिक्योरिटी में, कोई भी ऐसी कमज़ोरी जिसका इस्तेमाल हमारा दुश्मन या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे हित में ना सोचता हो, उस कमज़ोरी का इस्तेमाल करके अगर हमारी कंपनी को कोई क्षति पहुंचाता है, सिस्टम्स को क्षति पहुंचाता है, तो ऐसी कमज़ोरी को हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। देन आज का 17th वर्ड है ज़ीरो डे थ्रेट। अब ये थोड़ा सा नया वर्ड है मुझे लगता है, क्योंकि इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता है, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। अब इसका ये मतलब है कि ऐसे जो भी खतरे जो आपके सिस्टम में पहले से मौजूद हों और जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते, और उनका इस्तेमाल करके कोई भी जो हमारा एडवर्सरी है वो उसको यूज़ करके हमारे सिस्टम्स को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रोसेस को ख़तरा पहुंचा सकता है। और इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते बिकॉज़ ये हमें पता ही नहीं होता है। तो हमें ये पता ही तब चलता है जब कोई व्यक्ति इन कमज़ोरियों का इस्तेमाल कर लेता है, फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि ये कमज़ोरियाँ तो पहले से थीं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कंप्यूटर लिया और उसमें पहले से ही कोई मैलिशियस वायरस है, वॉर्म है, और जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हमने उसको अपने नेटवर्क से जोड़ा, अब वो कुछ ना कुछ हमारे नेटवर्क को, सिस्टम को, डेटा को जो क्षति पहुंचाएगा, वो हमें तभी पता चलेगा जब वो कुछ क्षति हो चुकी होगी। सो ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे खतरों को हम ज़ीरो डे थ्रेट्स बोलते हैं। आज का अगला वर्ड है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक कुंजी संरचना। ये जो भी हमारे डिजिटल एसेट्स हैं, जैसे कि वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं या कीज़ हैं, सिस्टम एक्सेस कीज़ हैं, उनकी सुरक्षा और प्रबंधन के लिए जो भी हम पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रणाली बनाते हैं, उसको हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं। देन आपका 19th वर्ड है वाइट हैट। ये भी कंप्यूटर और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ वर्ड है। अब वाइट हैट
का ये मतलब नहीं है कि किसी ने सफ़ेद टोपी पहनी है। एक्चुअली ये ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो हमारे सिस्टम्स को अटैक करके और पता लगाते हैं कि हमारे सिस्टम्स में कहाँ कमज़ोरी है, और उन कमज़ोरियों को वो हमें बताते हैं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। इसी के विपरीत एक ब्लैक हैट वर्ड भी यूज़ होता है, और ब्लैक हैट वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो समूह है वो हमारे सिस्टम्स की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए अटैक करते हैं और हमारे सिस्टम्स को उसके डेटा को या जो भी उन्हें चाहिए होता है वो लेके और फिर उसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं या अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वाइट हैट और ब्लैक हैट में इतना ही अंतर है। दोनों ही ये साइबर से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं। जो हमारे वाइट हैट हमारे सिस्टम्स में अटैक करता है लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं करता और हमें मौका देता है या हमें बताता है कि ये आपकी कमज़ोरियां हैं, आप इनको इम्प्रूव करें। और इसके विपरीत जो ब्लैक हैट है वो हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं और अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। आज का आखिरी वर्ड है मैन ट्रैप। और मैन ट्रैप एक गेट्स के बाद लगाए जाने वाला एक सिस्टम है जहाँ पे ये भी एक तरीके से एंट्रेंस कंट्रोल या एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि एक टाइम में एक ही व्यक्ति उस जो भी हमने सिस्टम लगाया, मैन ट्रैप लगाया, उसमें हो या उससे पार कर सके। एक ही टाइम पे दो व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति ना आ सके। और ये एक स्पेसिफिक और हमें टाइम मिलता है ताकि हम उस व्यक्ति के क्रेडेंशियल्स को चेक करें और सिर्फ जो ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं, विजिटर्स हैं, उन्हीं को अपने प्रेमाइसेस के अंदर आने दें। तो ये आज के वो 20 शब्द हैं जिनका हमने कोशिश की कि हिंदी में आपको मतलब समझाएं। तो मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आया होगा।